बता दीजिएगा सर। क्या शॉर्ट में बोल रहे हैं सर, ब्रिज रेक्टिफायर को एक बार से बता दीजिएगा। अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा ठीक, एक मिनट बता देंगे। हाँ, देखो ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा था ना कि हम बेसिकली सब लोग ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है। एक ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पे कि सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है हमारा इंडक्शन वाला में जो पढ़े थे कि चेंज होता हुआ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसी पे हमारा इंडक्शन काम करेगा, ठीक है। और इंडक्शन के आधार पर ही हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। और ट्रांसफार्मर, इसीलिए ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी वोल्टेज इनपुट में देंगे तो हमारा काम नहीं करेगा, हमको एसी वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। एसी वोल्टेज देंगे तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज होता रहता है एसी में, इसके चलते इंडक्शन के रेट होगा, इंडक्शन से सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा हमको, और वोल्टेज को हम लोग डीसी बनाएंगे डायोड लगा के। बेसिक हम लोग ये समझते थे कि हम लोग हाफ वेव ही बना सकते हैं, फुल वेव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जब 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 तक हम लोग ब्रिज नहीं बनाए थे तब तक हाफ वेव बना सकते हैं। तो हमको दोनों साइकिल को यूज करने के लिए हमको दो टर्न कॉइल का बनाना पड़ता था। मान लो कि अगर हम बोले कि सेकेंडरी में 1000 टर्न बनाएंगे तो हमको 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी में हम 1000 टर्न बनाए तो दो पोल निकला, तो इसमें हमको 12 वोल्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जो तार निकला, यहाँ से फिर 1000 टर्न लगा दिए, ठीक है, तो फिर 12 वोल्ट मिल गया। ये वाला और ये वाला दो लेकिन 12-12, बीच वाला दोनों को कंबाइन कर देते थे, जिसको बोलते थे जीरो। उसके लिए भी निगेटिव, इसके लिए भी निगेटिव। तो तब हम लोग जानबूझ के ट्रांसफार्मर ही ऐसा बाइंड करते थे ताकि दो अलग अलग डायोड लगा के हम दोनों हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों को यूज कर सके, ठीक। अब क्या है कि 1000 टन ज्यादा है, इसमें सेकेंडरी का साइज बड़ा है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा हो गया मेरा। लेकिन बाद में कोई साइंटिस्ट होंगे जो बोले कि नहीं भाई, हम लोग जो 2 टैप जो ट्रांसफार्मर होता है उससे भी हम लोग बना सकते हैं फुल डीसी, ठीक है। वहीं से शुरू हुआ हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का कंसेप्ट, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग 4 डायोड को ऐसे कनेक्ट करते हैं, हाँ, दो कैथोड को जोड़ देते हैं और 2 एनोड को जोड़ देते हैं, और बाकी दोनों को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट लेते चलो, फटाफट स्क्रीन शॉट लेते चलो, फिर पढ़ते जाना है ना। हम जो टॉपिक है उसको ऐसा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, जो 4 डायोड जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 डायोड जो है हम लोग का जो कैथोड होता है उसको जोड़ दिए हैं, ये दोनों का एनोड जोड़ दिए हैं, 2 अलग अलग बन गया, दोनों को फिर बाद में जोड़ दिए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ जोड़े, ये पॉइंट यहाँ जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो पेयर बनाएंगे। एक पेयर में दोनों एनोड जोड़ेंगे, एक पेयर में दोनों कैथोड जोड़ेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज जैसा बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो इस जगह पे जहाँ 2 पोल जोड़े हैं उस दोनों पोल पे सप्लाई देंगे, समझो। हम लोग सबसे पहले क्या किए, 2 डायोड लिए, उसका कैथोड जोड़ दिए आपस में, और 2 डायोड लिए, इसका एनोड जोड़ दिया आपस में। तो ये दोनों ज्वाइंट जो है, जो अभी दोनों हाथ में है मेरे, ये दोनों हमारा आउटपुट लाइन है, ये दोनों आउटपुट लाइन है। अब दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा, D4 और D1 का एक ज्वाइंट बनेगा और D2 D3 का ज्वाइंट बनेगा, दो अलग अलग। ये दोनों ज्वाइंट हमारा इनपुट का लाइन रहेगा, ठीक है। जहां कंफ्यूजन हो फटाक से पूछेगा। इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें हम लोग समझे थे क्या कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ आया, रिवर्स बैक हो गया, इधर गया नहीं, इधर गया, इससे पार किया, पार करने के बाद लोड पे आया, लोड होने के बाद यहाँ गया, यहाँ से आके फिर इस डायोड में आया। इधर चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा इधर कम है, पोटेंशियल उधर ज्यादा है, इसलिए उधर नहीं जाएगा, वापस यहाँ आएगा, यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे
यहाँ से ऐसे आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यू टर्न मार के चला गया वापस। तो ये हमारा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज कर लिया, जिसमें देखो यहाँ पे प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। ठीक, इसका पोलैरिटी चेंज किया, ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया। अब इधर से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, इधर जाएगा, एक्चुअली रिवर्स बायस है, यहाँ गया, यहाँ से होकर लोड स्टेशन घूम के यहाँ से यू टर्न मार के चला गया। तो ये सेकंड निगेटिव हाफ साइकिल है, सेकंड हाफ साइकिल है, ये भी यूज हो गया। तो वही हम दिखाते हैं कि जो हाफ रेक्टिफायर, जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते थे, उसमें नीचे वाला हाफ नहीं यूज कर पाते थे, ऊपर वाला हाफ यूज करते थे। तब मेरा क्या होता था कि दो जो हाई पीक वोल्टेज है उसके बीच गैप बहुत ज्यादा मिलता था। हमारे सर्किट में बहुत वो गैप बहुत बड़ा होता था। जितना देर हमको वोल्टेज नहीं मिलता था उसको हम लोग भरपाई करते थे कैपेसिटर लगा के, और कैपेसिटर में चार्ज होता था उस दौरान, जिस दौरान हम वोल्टेज मेरा मिलता था। अब क्या हो गया कि पॉजिटिव वहां पे मिलने लगा, तो ये गैप कम हो गया, मेरा गैप कम हो गया। तो हमको ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाला भी पॉजिटिव मिल गया, ये फिर पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव मिल गया। ठीक, लेकिन ये कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अभी भी नहीं है। देखो यहाँ से वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, धीरे 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 मैक्सिमम गया, फिर घटना शुरू हुआ, 0 तक आया, फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपल वोल्टेज या पल्सेटिंग वोल्टेज, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते थे, और कैपेसिटर लगाने के बाद ऊपर वाला डॉट डॉट लाल वाला को छोड़ दो, ऊपर देखो हम लोग को कैसा लाइन मिल रहा है, ऐसे 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 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को रिपल जो है वो पहले के अपेक्षा कम हो गया। मतलब हम बोलते हैं क्या कि हमारा स्मूथ हो गया डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा इस तरह से है ना। लाल वाला जो है पॉजिटिव है, निगेटिव है ये वाला, ऐसे वोल्टेज लोग जा रहे हैं। इधर सप्लाई है, इधर आउटपुट है। इसका एक जिफ फाइल भी है जिसमें कि रन करते हुए दिखाया है। देखो इसमें कैसे प्लस माइनस हो रहा है। ये एसी वोल्टेज सप्लाई वाला है, और यहाँ पे टर्न अप हो रहा है डीसी वोल्टेज में। तो यहाँ देखो निगेटिव वाले भी पॉजिटिव में चला जा रहा है। ठीक है, तुम लोग को एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है जिप फाइल? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है ना। तो ऑल रेक्टिफायर प्रोड्यूस रिपल वोल्टेज आफ्टर यूजिंग द कैपेसिटर। तो यही है, लेकिन कुछ भी कर ले हम, कितना भी हाई वोल्टेज का कैपेसिटर, दूसरा बात है कैपेसिटर बहुत ज्यादा वोल्टेज का लगाओगे तो जिस समय वोल्टेज हाई रहेगा सारा वोल्टेज खर्चा हो जाएगा कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो सर्किट में जाएगा क्या। तो हम भी एक लिमिटेड वैल्यू का ही कैपेसिटर लगा सकते हैं, ताकि वो चार्ज होने में जितना वोल्टेज लेगा फिर भी हमको सर्किट के लिए वोल्टेज मिले। ये पता चला कि सर्किट को अप में भी नहीं मिल रहा है, डाउन में भी नहीं मिल रहा है, वो सब कैपेसिटर ले जा रहा है। प्योर डीसी वोल्टेज के लिए हम लोग को रेगुलेटर आईसी लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, तो हमको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं LM78XX आईसी। ठीक है, 3 पॉइंट का आईसी है, देखने में ट्रांजिस्टर जैसा लगता है लेकिन आईसी है, और जिसमें एक जो होता है लास्ट का वो वोल्टेज होता है। तो अगर हमको 5 वोल्ट का चार्जर बनाना है या 5 वोल्ट का MP3 प्लेयर में हमको सप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम जीनर डायोड या कैपेसिटर वगैरह लगा के जब फाइनल वोल्टेज बनेगा तो वहां पे हम LM7805 लगाएंगे ऐसे, तो आपको रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा एकदम 5 वोल्ट का। ये वोल्टेज स्टेप अप नहीं करता है, ध्यान रहे। अगर हम यहाँ से 4 वोल्ट भेजेंगे तो ये 5 वोल्ट नहीं बनाएगा, लेकिन हम 5.5 वोल्ट भेजेंगे तो ये 5 वोल्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, बायपोलर ट्रांजिस्टर समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब। पढ़ते हैं हम लोग कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा वैक्यूम ट्यूब पे डिपेंड करता था, उसी से बना होता था। ठीक है, अब देखो जिस समय हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं था, सेमीकंडक्टर हमारा जो डोपिंग और इम्प्योरिटीज और पेंटावैलेंट टेट्रावैलेंट ये कंसेप्ट हमारे पास नहीं था, तब क्या होता था कि तब हम डायोड के लिए भी हम
वैक्यूम ट्यूब पे ही डिपेंड करते थे। और जब डायोड बनता था, डायोड के जंक्शन को ही जोड़ तोड़ के हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं, समझ लो। ठीक है, आगे देखेंगे। तो जिस समय हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं, मटेरियल नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह का एक वैक्यूम ट्यूब होता था। वैक्यूम ट्यूब क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर हवा नहीं रहता था। ठीक है, हवा रहेगा तो क्या होगा कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता था, हम लोग जो फिलामेंट वाला बॉल देखते थे उसके अंदर भी हवा नहीं रहता था, उसके अंदर भी इनर्ट गैस रहता था। ठीक है, अब देखो ये वैक्यूम ट्यूब है, ये यहाँ पे रेखा चित्र है इसका, देखो डायग्राम। इसमें क्या है, ये अनोड है और ये हमारा कैथोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। और हमको अगर यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस में करंट लगाएं और यहाँ से हम निगेटिव दे इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाए इधर, हम ये चाहते थे। ठीक है, तो कैसे जाएगा, ये तो होल वाला कैथोड तो है नहीं यहाँ पे। तो अब क्या था, कैथोड के ठीक नीचे हीटर एलिमेंट लगा रहता था, हीटर का कॉइल लगा रहता था। ठीक है, ये हमारा डायोड तभी काम करता था जब हम यहाँ से करंट सप्लाई करते थे यहाँ हीटर के एलिमेंट में। ठीक है, तो हीटर के एलिमेंट में जब हीट सप्लाई होता था तो वो कैथोड को गर्म कर देता था। जब कैथोड गर्म होता था, हीट इज नथिंग बट एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिल जाता था कि वो डिसिपेटेट कर जाता था एनोड की तरफ। तो हम लोग बोलते थे कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर ये हीट बंद कर दिया जाए तो हमारा करंट का जो ट्रांसमिशन होता था वो नहीं होता था। ठीक है, ये था हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस आने के पहले का डायोड। ठीक है, क्योंकि हीटर इस साइड लगा हुआ है, उस साइड नहीं लगा हुआ है, तो अगर हम रिवर्स बायस में इसको लेके जाएंगे तो ये करंट इधर से पास नहीं करेगा, इधर से करंट पास नहीं करेगा। आप सोचो इसको यूज करके हमको एसी को डीसी बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग कि हम यहाँ ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव वाला यहाँ लगा देंगे और निगेटिव वाला यहाँ लगा देंगे। तो क्या कहेंगे कि हम लोग करंट ऐसे पास हो रहा है, ये ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, और जब ऐसे हो रहा है तो पास नहीं हो रहा है, तो मेरा एसी करंट हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ से यहाँ डीसी बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आया? चंदू, नीतीश, सर रिपीट कर दीजिए। हाँ तो अच्छा, हम ये बोल रहे थे कि डायोड तुमको पता है ना कि रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, और वो काम कैसे करता है कि हम पी और एन दो अलग अलग टाइप का सेमीकंडक्टर को एक साथ जंक्शन करते हैं। बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है पता है तुमको। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं था, मटेरियल जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग जो खोजे और रिसर्च करके पाए, वो जब नहीं था तब भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी काम करता था। अलग बात है कि वो साइज में बड़ा होता था। सोचो तो एक डायोड इतना छोटा सा, मतलब हम समझते हैं कि जो हम लोग लॉन्ग मसाला में यूज करते हैं उतना ही बड़ा होता है, 4007 IM 4007 इतना ही बड़ा, बाकी डंटा कितना भी निकला रहे। ठीक है, और ये देखो कितना बड़ा है। ठीक है, ये मोटा मोटी तुमको जो आरओ के बाहर जो बड़ा वाला कैंडल नहीं लगा रहता है बाहर, उतना बड़ा है। दोनों का साइज तुम अंतर समझ सकते हो, दोनों का साइज के अंदर समझो कहाँ एक लॉन्ग और ये कैंडल। तो इससे अगर हम बनाएंगे कोई इक्विपमेंट बनाएंगे तो कितना बड़ा साइज का होगा, और हम लॉन्ग से बनाएंगे तो कितना छोटा साइज होगा। खैर, लेकिन हम ऐसा नहीं था कि हम कर नहीं पाते थे, करते थे। उस समय भी हमारे पास एम्पलीफायर हुआ करता था, वो रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था जिसमें गाना बजता था, कैलकुलेटर बड़ा बड़ा कैलकुलेटर होता था। ठीक, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय हमारा वैक्यूम ट्यूब एज ए डायोड कैसे काम करता था। तब हम समझेंगे कि एज ए ट्रायोड या ट्रांजिस्टर कैसे हम इससे काम लेते थे। यही आधार है हमारा ये कि हम सेमीकंडक्टर डिवाइस खोजे और उससे वो चीज बनाने लगे जो पहले से हम यूज कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि यह हमको डायोड की तरह काम करना था। तो डायोड में होता था पी और एन। एन को बोलते थे निगेटिव साइड मतलब एमीटर, पी को बोलते थे एनोड मतलब पॉजिटिव साइड, और हम एन से पी की तरफ जब करंट भेजते थे तो बोलते थे कि फॉरवर्ड बायस है। यहाँ भी वही काम हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो लाल लाल दिख रहा है ये हमारा कैथोड है और ये ब्लू वाला एनोड है।
अब जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, निगेटिव यहाँ जोड़ेंगे और पॉजिटिव यहाँ जोड़ेंगे, है ना, जैसे फॉरवर्ड अवेयर में ये हो गया, इन वाला हो गया, ईपी हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल ये कंसेप्ट तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस था नहीं। तब कैसे करंट पास होता था? तो इसके नीचे हीटर लगा हुआ था, ठीक है, और हीटर बहुत अच्छा पावर का होता था। एक जो हम लोग हीटर यूज करते हैं ठंड के दिनों में, रॉड जैसा, वैसा हीटर होता था। हम अगले स्लाइड में तुमको दिखाएंगे। और वो हीटर जब गर्म होता था, इसके हीट से ये कैथोड गर्म होता था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हम पास करते थे, वो इतनी गर्मी पाके, और गर्मी टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, वो भी एक एनर्जी है ना। तो इतना एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन को मिलता था कि ज्यादा एनर्जी होने के बाद वो डिसिपेट कर जाता था एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होता था। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए अपोजिट चार्ज तो था ही, लेकिन ये गैप बहुत था। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वाला कंसेप्ट तो यहाँ था नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा समझो कि यहाँ अगर एक कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड के बीच में गैप इतना ज्यादा था कि नहीं ट्रांसफर हो पा रहा था, तो हीट के चलते होता था, ठीक है। लेकिन अब इसी को उलट दें हम, अगर कनेक्शन इधर से हम निगेटिव कर दें, इधर पॉजिटिव कर दें, तो बोले रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस करंट नहीं पास करेगा, क्यों? क्योंकि हीटर तो इधर ही लगा हुआ, इधर तो लगा हुआ था नहीं। अगर इधर भी हीटर लगा देते, इसको गर्म कर देते, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पास कर जाता, लेकिन हीटर एक ही तरफ था। तो हमारा जब भी डायरेक्शन करंट पास करेगा तो कैथोड टू एनोड जाएगा इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो दैट इज द वर्क ऑफ डायोड, ठीक है। तुम लोग बीच में बोलते चलो कि समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तब उससे हमको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। हो रहा है सर, समझ रहे यस हैं। सर। हाँ, इसे भी पता चलता है कि मोबाइल ऑनलाइन कर दिया था, कहीं चल नहीं गया हो। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हमको दो यहाँ से पास किए और यहाँ करंट चला गया, दैट इज द डायोड। बीच में एक और हमको चाहिए था, जिससे हम करने का मतलब कि जिससे हम रेगुलेट कर सकें या हम हैंडल कर सकें कि कितना वोल्टेज इधर से उधर जा रहा है ना। तब हुआ क्या कि बीच में एक ग्रिड दिया गया, इधर कैथोड, इधर एनोड, इधर हीटर, और यहाँ पे बीच में ग्रिड दिया गया। तो 3 पॉइंट हो गया मेरा, कैथोड हो गया, ये प्लेट हो गया मतलब एनोड, अब बीच में ग्रिड हो गया, ठीक है। इसमें यही रॉड है जो वो पूरा लाल हो रहा है, इतना गर्मी है। इसीलिए हम लोग देखो कंप्यूटर पढ़ते हैं तो बोलते हैं क्या कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता था और हीट बहुत जनरेट करता था, जिसके चलते हमको कूलिंग के लिए बहुत एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, हीटर है तो जान ही रहे हीटर कितना वाट का होता है। तो ये पूरा का पूरा टेम्परेचर जनरेट कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि तो हमारा नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब भी है, 4000, 5000, 7000 वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है, और सब इतना टेम्परेचर जनरेट करेगा तो वहां जो काम करने वाला आदमी होगा वो तो पक जाएगा। तो कूलिंग डिवाइस के लिए तुमको अलग से एसी लगाना पड़ेगा। उस समय का एसी और ज्यादा पावर कंजम्पशन वाला था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा यूज उस समय कंप्यूटर नहीं कर पाते थे, यही रीजन, ठीक है। तो ये हमारा एक आइडिया था कि हम लोग पहले कैसे यूज करते थे। हाँ, बाद में फिर हम लोग कैसे यूज करना शुरू किए। अब आओ बेसिक इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। We have already seen and understood diode, which is a single PN junction. Now we try to connect two PN junctions, which make a new component called transistor और BJT। BJT मतलब बाइपोलर जंक्शन, ठीक है। वो था सेमीपोलर जंक्शन, ये है बाइपोलर जंक्शन, मतलब दो पोल, दो जंक्शन बनेगा इसके अंदर। A bipolar junction transistor is a type of transistor uses both electrons and holes as charge carriers, ठीक है। A transistor is a three-terminal semiconductor device, regulates current or voltage flow and acts as a switch for the signal. Switch for the signal ऐसा समझो कि एक मैकेनिकल स्विच होता है ना, जो हम लोग हैंडल जो एमसीबी उठाते हैं या ऑन ऑफ स्विच जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारा का सारा मैकेनिकल स्विच है। उसके अंदर स्प्रिंग और ये वो बना हुआ है, जब ऑन ऑफ करते तो हो जाता है। एक हो इलेक्ट्रॉनिक स्विच,
है ना, क्लैपिंग से ताली बजाए तो ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, या फिर पंखा का जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आता है उसको हम लोग ऐसे ऑन करते हैं तो मेरा पंखा तेज और फास्ट होता है। तो उसके लिए भी हमको स्विच का जरूरत है। हाथ से तो घुमा रहे हैं हम लोग, लेकिन वो करंट नहीं रहता है वहां पे, वो रेगुलेट करता है वहां पे लगे हुए ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, हमारा घटता बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग अगर हम बात करें डिजिटल सर्किट में, तो वहां पे हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं स्विचिंग में, और एनालॉग सर्किट का बात करें तो वहां पे ट्रांजिस्टर का यूज होता है एम्पलीफिकेशन में, है ना। एम्पलीफायर देखे होगे तुम कि माइक से बोले कस की आवाज आया साउंड बॉक्स से, है ना, होम थिएटर या कोई भी जहाँ पे एम्पलीफिकेशन होता है, दैट इज एनालॉग सर्किट विच यूज बीजेटी। इतना ही नहीं, जब हम 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, इन्वर्टर में, ठीक है, तो 12 वोल्ट डीसी मिल रहा है, तो डीसी वोल्ट से तो फिर मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर चलेगा नहीं। ये भी तो हम लोग बात की कि इंडक्शन होना चाहिए, इंडक्टर वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तभी मेरा ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो 12 वोल्ट डीसी मिल रहा है, तो उसको हम लोग एसी बनाना है, तब मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करेगा। और एसी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी स्विच करके। तो स्विचिंग का काम कौन करेगा, तो ट्रांजिस्टर करेगा। ठीक है, स्विचिंग समझ रहे हो ना, ऑन ऑफ दैट इज अ स्विच, मतलब कनेक्शन बनाना, कनेक्शन हटाना, कनेक्शन बनाना, कनेक्शन हटाना, दैट इज अ स्विच। यस सर, हाँ, समझ रहे हैं सर। a transistor is three terminal semiconductor device, regulate current or voltage flow and act as a switch for the signal. In 1947, J. Bardeen, W. Bratton and W. Shockley invent transistor. The term transistor was given by the John R. Ho. ये लोग जो 1947 में थे, जे बार्डन, बी बार्टन और शॉकले, ये लोग इन्वेंट किए थे ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका नाम कुछ और दिए थे, वो ट्रांजिस्टर और ऐसा कुछ नाम बोलते थे लोग। ट्रांजिस्टर बाद में जो नाम दिया गया वो जॉन के थ्रू दिया गया, और so initially it was called a solid state version of the vacuum tube, vacuum triode। ठीक है, क्योंकि ये वैक्यूम जो हम लोग जो देखे थे अभी, जिसमें कि हम लोग ग्रिड लगा के 3 पोल बना दिए थे, इसको ट्रांजिस्टर को हम लोग ट्रायोड ही बोलते हैं, लेकिन उसको वैक्यूम ट्रायोड बोला जाता था। ट्रायोड मतलब 3 उसमें लेग थे ट्रायोड। तो बाद में ट्रांजिस्टर को भी ट्रायोड ही बोला जाता था पहले स्टार्टिंग में। अभी भी देखो कहीं कहीं ट्रायोड लिखा रहता है। ट्रैक, ट्रायोड और ट्रैक दोनों बोलते हैं। ठीक है, the word transistor is derived from the word transfer and resistor। ठीक है, it describes the operation of BJT, that is the transfer input signal from a low resistance circuit to a high resistance circuit। If we now join together two individual diodes back to back, this will give us two PN junctions connected together in series that share a common P और N terminal। देखो, ये समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आगे हम तुमको और एक्सप्लेन करेंगे। बहुत से ऑथर ऐसा लिखे हैं कि दो डायोड को बैक टू बैक जोड़े तो हमारा वो ट्रांजिस्टर जैसा हो जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए है, ऐसा होगा नहीं, है ना। नहीं तो कोई ट्रांजिस्टर खरीदता नहीं, दो डायोड जोड़ के नहीं बना लेगा। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ दिस टू डायोड प्रोड्यूसेस थ्री The fusion of these two diodes produce a 3-layer, 2-junction, 3-terminal device, forming the basis of a bipolar junction transistor और BJT पर शॉर्ट। ठीक है, द फ्यूजन जब होगा तो 3-layer, 2-junction, 3 लेयर मतलब PNP या NPN, है ना, ऐसा। और तो ये ऐसा हमारा बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर। ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। यहाँ हो देखो, ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस वाला ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये जो ऊपर जो देख रहे हो ये वाला, ये जो ट्रांजिस्टर में हीट निकलता है उसमें तुम देखोगे इस तरह का निकला रहता है, जिससे कि इसको
एक एल्युमिनियम के हीट सिंक पे कसा जा सके, टाइट किया जा सके, ताकि जो हीट जनरेट करे वो एल्युमिनियम जो है बहुत अच्छा, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये खराब होने से बच जाता है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर ये भी है 2N3055। इसके बैक साइड में 2 पोल होता है और तीसरा पोल इसका खुद का बॉडी है। ये जो 2 छेद है, ये जो हम कसेंगे यही हमारा इसका थर्ड पोल हो जाएगा। ठीक है, जो इसको एमीटर बोलेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर मतलब 3 पोल, 4 पोल है अगर तो दैट इज विद आईसी। 3 पोल का भी आईसी हो सकता है, जैसे हम लोग देखे थे 7805, दैट इज आईसी बट हैविंग 3 लेग। ठीक है, लेकिन हम लोग कलेक्टर बेस एमीटर नहीं बोलेंगे उसको। 3 पोल को एक कलेक्टर, हम आगे देखेंगे, कलेक्टर बेस एमीटर, ये जो टेक्निकलिटी है लेग का, ये सिर्फ ट्रांजिस्टर के साथ है, ये आईसी में नहीं होता है। ठीक है, आईसी में 3 लेग हो सकता है, लेकिन दैट विल नॉट, उसको सब बोलेंगे क्या, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, जैसे कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं ना, पिन 1, पिन 2, पिन कॉन्फ़िगरेशन। आईसी होगा तो पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ट्रांजिस्टर होगा तो कलेक्टर बेस एमीटर होगा। ठीक है, देखो एन रीजन और पी रीजन, ये हमारा डायोड था, उसके साथ एक एन रीजन एक और जोड़ दिए, एन रीजन एक और जोड़ दिए, तो हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर बन गया, एन पी एन ट्रांजिस्टर बन गया। और एन पी एन का सिंबल कैसा है, जहां से एमीटर की तरफ एरो बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा देखो कि दोनों तरफ पी है, मतलब यहाँ पे क्या था कि 2 एन लिए और पी को सैंडविच कर दिए, तो मेरा हो गया एनपीएन। और 2 पी लिए, बीच में एन को सैंडविच कर दिए, तो पीएनपी। ठीक है, 2 जगह ट्रांजिस्टर मेरा एनपीएन एंड पीएनपी। तो पीएनपी में क्या होगा कि एमीटर की तरफ से हम करंट देंगे। हाँ तो कुछ बोलना चाह रही हो? तो एमीटर से करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और यहाँ करंट की तरफ बाहर की तरफ है। ठीक है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी देखो, the transistor is a 3-terminal solid state device which is formed by connecting 2 semiconductor back to back, and it got 2 pn junction, एक जंक्शन यहाँ पे और एक जंक्शन यहाँ पे, है ना, है 2 pn junction, 3 terminal drawn out of the 3 semiconductor material. ठीक है, this type of connection offer 2 type of transistor, they are PNP and NPN, which means an N type N type material between 2 p type, and other type is a p type material between 2 n type. ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि हम देखो इस n को कितना चौड़ा बनाए हैं, इस p को पतला बनाया गया है, और इस n को इस n से ज्यादा चौड़ा बनाया गया है। ठीक है, सेम यहाँ भी देखो, ये p से ज्यादा चौड़ा है ये p, और n बहुत पतला है। ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसके पीछे रीजन है कुछ समझाने के लिए। ठीक है, NPN जो हम वैक्यूम ट्यूब का जब बात कर रहे थे तो बोले थे कि बीच में एक ग्रिड लगा दिए थे, हमारा ऊपर नीचे तो था ही, बीच में ग्रिड लगा दिए थे। जब इलेक्ट्रॉन पार करता था तो उसी ग्रिड के नेट से पार करता था, और ग्रिड पे हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस करके हम उसको अफेक्ट करते थे, और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, अफेक्ट कर सकते थे जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा होता था। यहाँ पे वही काम हो रहा है। देखो यहाँ पे NPN है, ये एमीटर है, सबसे बाएं वाला सबसे किनारे वाला एक कलेक्टर है। यहाँ पे एक एमीटर है, एक कलेक्टर है, बीच वाला हमेशा बेस होगा, बीच वाला हमेशा बेस होगा। पहला एक
एमीटर और एक कलेक्टर, बीच में बेस। ठीक, एमीटर क्यों बोलते हैं, अच्छा आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि दो जंक्शन हम लोग का क्रिएट हो रहा है, इट क्रिएट टू जंक्शन, फर्स्ट इज पीएन जंक्शन एंड अनदर इज एनपी जंक्शन। ये जंक्शन हो गया पीएन जंक्शन, ये एनपी जंक्शन दिखा रहे हैं हम लोग। ये एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें भाग लेगा। चैट में कुछ लिखा था क्या, लगा आया दिखा नहीं, चल ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद देखो ये हमारा एनपीएन है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखो तो। ये हम लोग कैथोड को इधर दिखा दिए तो ये हो गया निगेटिव, मेरा हो गया कैथोड है ना, ये हो गया एनोड, मतलब इधर एन हो गया इधर पी हो गया डायोड का। इसको उलट के लगा दिए तो इधर हो गया हमारा एन, इधर पी, दोनों पी को जोड़ दिए तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, तो ये दोनों की जगह पर बेस निकाल दिए। तो क्या ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बना, नहीं बना। इसलिए नहीं बना कि यहाँ पे पी रीजन और इसका पी रीजन अलग अलग है, मतलब एनपी अलग है और यहाँ भी एनपी अलग है, और ये पी और पी को हम मिला रहे हैं, समझ रहे हो। इस डायोड का एन पी अलग है, इसका एन पी अलग है, दोनों का पी पी के मिला के बीच में हम बेस बना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये पी एक ही पी कॉमन पी है जो दोनों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा एज ए डायोड काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ अब देखो डोपिंग लेवल देखते हैं हम लोग। इमिटर जो होता है जिसको इमिट करते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ये हेवी डोप्ड होता है। क्योंकि इसको इमिटर बोल रहे हैं ना, इमिट इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहीं शुरू होगा, तो ये हमारा हेवीली डोप्ड होता है। और हेवीली डोप्ड होने का मतलब इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो ज्यादा मिलाया जाता है। ठीक है, बेस हमारा जो है वो पी दैट इज लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, और हमारा जो कलेक्टर है वो हेवली और लाइटली के बीच में होता है, मॉडरेटली ड्रॉप्ड होता है, जैसे कि डायोड में होता था। ठीक है, ये हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन है, डोपिंग लेवल है, जिसमें एमिटर सबसे ज्यादा डोप्ड होता है, कलेक्टर उससे कम होता है और बेस हमारा उससे भी कम डोप्ड होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हर रीजन का अलग अलग साइज क्या होता है, मतलब चौड़ाई, थिकनेस क्या होता है। तो हमारा जो बेस होता है बहुत थीन होता है, बहुत थीन होता है, जिससे लोग साइज में भी देखे थे कि बहुत थीन होता है वो। और एमिटर हमारा बेस से ज्यादा चौड़ा होता है, और कलेक्टर जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना है तो उसको बहुत ज्यादा चौड़ा रखते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम कलेक्ट कर सकें। तो देखो यहाँ पे हम लोग बनाए थे यहाँ पे कि हमारा एमिटर से ज्यादा चौड़ा होता है कलेक्टर, और हमारा जो बेस है वो एकदम पतला होता है। दोनों कंडीशन में तुम देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग 1 मिनट बचा हुआ है, अभी तक यहीं रखते हैं, फिर पूरा हो नहीं पाएगा। यहाँ तक में अगर किसी को कुछ सवाल पूछना तो पूछ लो। सर एनपीएन वाला गलत कैसे था सर, एक बार फिर से बता देते सर। ये वाला डायोड वाला, यस सर। देखो इसमें क्या हो रहा है कि दो डायोड अलग अलग है। इसका अगर मान लो कि एनपी अगर यहाँ पे एक पी जंक्शन और बना देते है ना, तो एन पी पी एन ऐसा होता ना, और दोनों पी के बीच से हम बेस निकाल लेते, वैसा कुछ कंडीशन यहाँ पे हो रहा था।